फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स लेकर आऊँ आप सभी के लिए आज न्यूज़पेपर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए गाइस, तो अब हम शुरू करेंगे इसमें कि आज हम किसको क्या क्या कवर करेंगे। आज हम इसकी बुकैब कवर करेंगे और देखेंगे इसमें कि हमारे पास में ये क्या आर्टिकल है और किस तरह से इसको कवर अप करेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज़ इट, ये क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। व्हाई डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आप इसे क्यों बदलना चाहते हैं। ये क्या है और आप इसे क्यों बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक स्कूटर होता है जिसको बदलने के लिए ये राइटर जो लिखता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसके लिए ये इसको आर्टिकल को इसमें प्रोवाइड करता है कि हम इसको ऐसे करेंगे और उसको बदल देंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर देता है। राइट, चलिए देखते हैं। वो कहता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, एक्सेप्ट सिवाय चेंज, चेंज होता है बदलाव को, सॉरी यहाँ पर ये नाउन है आपका गाइस। तो कह रहा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय बदलाव के। स्पेशली यानी कि खास तौर से, खास कर ये खास तौर से। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, काय की दुनिया में, ऑफ कंज्यूमराइज्म। ठीक है, उपभोक्ता की इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय बदलाव को छोड़कर। ठीक है, अब कह रहा है वो वेयर, अब इसके बारे में बताएगा। वेयर ऑल द आर्टिकल्स, जहाँ पर, जहाँ ऑल द आर्टिकल्स, सारी वस्तुएं, सारी चीजें, आर हैं, क्या है, पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब होता है गाइस नस्वर, यानी कि जिनको बिगड़ना ही बिगड़ना है। ठीक है, यहाँ तक। देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अब कह रहा है दे आर फ्यू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। गैजेट्स गाइज होता है आपका यंत्र होते हैं, जो यंत्र होते हैं ना, ये उस तरीके से हैं। तो कुछ ऐसे क्या है, वस्तु वगैरह होती हैं इस तरह की, तो गैजेट्स से टूल्स वगैरह होते हैं, ये यंत्र वगैरह। ठीक है, उपकरण वगैरह इस तरीके से। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं एंड इक्विपमेंट्स और टूल्स हैं, जो औजार वगैरह हैं, टूल्स हैं ऐसे, क्या है, विच, जो आर टू बी चेंज्ड, जो चेंज किए जाने हैं, क्या है, जो चेंज किए जाने हैं, बदलने हैं। ठीक है, एट माई होम, कहाँ पर है वो, मेरे घर पर है। कह रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स हैं जो मेरे घर पर हैं और वो बदले जाने हैं। राइट, वट, लेकिन, वन सच कमोडिटी, कमोडिटी होता है एक वस्तु, लेकिन एक वस्तु ऐसी भी है, लेकिन एक वस्तु ऐसी भी है, विच, जो रिक्वायर्स इमीडिएट, जो रिक्वायर, जिसको ज़रूरत है तुरंत, रिप्लेसमेंट की, बदलाव की, एकदम तुरंत उसको ज़रूरत है। इज़ नन अदर, वो कोई और नहीं है, देन माई स्कूटर, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा स्कूटर ही है गाइज। राइट, तो यहाँ पर एक कंपेयर बता रहा है कि वो कुछ और चीज़ नहीं है बल्कि स्कूटर ही है, अदर देन से। राइट, देखते हैं। एक्चुअली, दरअसल, एक्चुअली का मतलब गाइज यहाँ पर दरअसल, इट वॉज आफ्टर द कंप्लीशन, वो कह रहा है कि मेरी कंप्लीशन के बाद, क्या की कंप्लीशन थी उसकी, ऑफ माय सेकेंडरी, जो माध्यमिक थी उसकी शिक्षा, एजुकेशन, जो शिक्षा थी उनकी माध्यमिक शिक्षा थी, उसके पूरे होने के बाद में, पूरे होने के बाद में। व्हेन, जब, आई गोट दिस, जब ये मिला था, दिस स्कूटर, जब ये स्कूटर मुझे मिला था, किससे मिला था, फ्रॉम माई फादर, मेरे फादर से मिला था। और ये कब मिला था, एज आ बर्थडे, एक बर्थडे के रूप में। ठीक है, गिफ्ट, एक बर्थडे गिफ्ट जो था उसके रूप में मिला था। किससे मिला था, ये फादर से मिला था उसके बर्थडे गिफ्ट पे। राइट, इस तरीके से। अब आगे बताएगा। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। यूज टू गाइज ये बताया करता है आदत को, जो पास्ट की आपकी आदत होती है, हैबिचुअल एक्शन होते हैं जिसको आप किया करते थे डेली। तो आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, फॉर माई ट्यूशन, अपनी ट्यूशन के लिए, ड्रेस क्लासेस के लिए, ट्यूशन क्लासेस के लिए, उसकी जो क्लास होती थी ट्यूशन क्लासें, उससे जाया करता था स्कूटर से गाइस। ऑन इट, इस पर बैठकर। ठीक है, ड्यूरिंग माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, मैं अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान, आई ऑल्सो यूज टू गो, भी जाया करता था, फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए भी जाया करता था उसी से। ठीक है, विद माई मदर ऑन इट, अपनी माँ के साथ, किस पर जाया करते थे, उसी पर सवार होकर स्कूटर पे अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए भी जाया करता था। ठीक है, इस तरीके से। क्वाइट ऑफन, अक्सर, क्वाइट ऑफन होता है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अक्सर। आई हैड टू विजिट माई फ्रेंड्स, मुझे जाना पड़ता था, कहाँ, आई हैड टू का मतलब है कब, जब हमें कोई काम कंपलसरी करना होता है गाइस, तो उसके लिए हैव
टू लगाते हैं और ये पास्ट की एक्टिविटी है तो उसके लिए हैड टू हो गया कि जाना पड़ता था, ठीक है। कहाँ, विजिट माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ घूमने वगैरह। हाउसेस, फ्रेंड्स के जो घर थे उनके घरों जाना पड़ता था, किसके लिए जाना पड़ता था, फॉर पर्पज क्या था, फॉर माई स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ अध्ययन के लिए। एंड स्पेशल गैदरिंग्स, और स्पेशल मतलब होता है, स्पेशल गैदरिंग्स मतलब होता है गाइज यहाँ पर जो खास जो मीटिंग वूटिंग वगैरह होती थी उनके लिए, या सेमिनार वगैरह होते थे उनके लिए जाना पड़ता था उसको, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, समय के गुजरने के साथ साथ, सीम्स इट सीम्स ऐसा लगता था, ऐसा लगता है कि दिस स्कूटर हैज़ ऑल्सो लिव्ड इट्स लाइफ, ऐसा लगता है कि इस स्कूटर ने हैज़ ऑल्सो लिव्ड इट्स लाइफ, के अपना जीवन जी लिया है। हैज़ ऑल्सो लिव्ड मतलब है जी लिया, अपनी लाइफ, इट्स लाइफ, अपनी लाइफ जी ली है, यानी कि इसका जो जीवन था वो पूरा हो चुका है, ऐसा लगता है। अल्दो हालांकि, आई हैव इंजॉयड, हालांकि मैंने इंजॉय लिया है, वंडरफुल राइड, एक अद्भुत सवारी का, ऑन दिस व्हीकल, इस व्हीकल पर, बट लेकिन, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, इट हैज़ स्टार्टेड, इसने शुरू कर दिया है, क्रिएटिंग, पैदा करना, प्रॉब्लम्स, समस्याओं को बनाना शुरू कर दिया है। कह रहा कि लेकिन कुछ महीनों से इसने समस्याओं को उत्पन्न करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आई हैव गोट इट, आई हैव गोट इट, मैंने, गोट इट का मतलब होता है यहाँ पर, ये जो हैव गोट है इसका मतलब है कोई काम करवाया, यानी पॉजिटिव वर्ब है, मैंने करवाया है। इट, इसको, रिपेयर्ड, मैंने इसको रिपेयर्ड भी करवाया है। एम्पटीन्थ मतलब कई बार, यानी कि टाइम्स हो गया, एम्पटीन्थ टाइम्स, कई बार रिपेयर भी करवाया है। हालांकि इसने कुछ महीनों से समस्याएं बनाना शुरू कर दिया है, पैदा कर दिया है, ठीक है। और मैंने इसको कई बार क्या है, रिपेयर भी करवाया है, बट लेकिन, देयर इज़ नो रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है राहत गाइस, ठीक है। देयर इज़ नो रेस्पाइट, कोई राहत नहीं, फ्रॉम द हेडेक, इस सरदर्द से, इस सरदर्द से कोई राहत नहीं है रिपेयर कराने के बाद भी। गिवन बाय इट, जो इसके द्वारा दी गई है, ठीक है, सरदर्द जो इसके द्वारा दिया जा रहा है, जो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनके द्वारा कोई राहत नहीं है। कहता है द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट, सबसे बुरी बात ये है, सबसे बुरी बात ये है, सबसे बुरा पार्ट इसका ये है कि इट कंज्यूम्स, इसका मतलब होता है खाना पीना, ठीक है, या लेना, ये खा रहा है, ये खा रहा है, ये खाता है, क्या खाता है, लॉस ऑफ पेट्रोल, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या खाता है, ये पेट्रोल खाता है, लेता है, ठीक है। द प्राइस ऑफ विच, जिसके प्राइस, जिसकी कीमत, इज़ ऑलरेडी, पहले से ही, स्काई रॉकेटिंग, स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है आसमान छूना, ठीक है, नहीं, बहुत ऊंचाई पर जाना। ये एक तो क्या हो रहा है, वो कह रही है सबसे बुरी बात ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा पेट्रोल ले रहा है, ठीक है, और जिसके प्राइस, और पेट्रोल के लिए बोल रहा है, जिसके प्राइस पहले से ही आसमान छू रहे हैं, ठीक है। ऑल टुगेदर, साथ ही साथ, और कुल मिलाकर ये साथ ही साथ, इट हैज़ स्टार्टेड, इट हैज़ स्टार्टेड, इसने शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है, क्या शुरू कर दिया है, बेस्टिंग, बर्बाद करना, माई टाइम, मेरा समय बर्बाद करना, मनी, पैसा बर्बाद करना, एंड एनर्जी, और साथ ही साथ इसने मेरा पैसा, टाइम और ऊर्जा बर्बाद करना शुरू कर दिया है, ये कहना चाह रहा। नाउ, अब, इट सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक, जैसे, अभी होता है फोस्टरिंग, होता है गाइस पालन पोषण करना, जैसे पालना हो गया है एन एलिफेंट, अब ऐसा लगता है जैसे एक हाथी पालना, एट होम, घर पर एक हाथी पालना। नाउ इट सीम्स लाइक फोस्टरिंग एन एलिफेंट एट होम, अब ऐसा लगता है जैसे घर पर हाथी पालना। ओवर दीज ईयर्स, कह रहा इन सालों के दौरान, इन वर्षों के दौरान, द वियर एंड टीयर, बियर एंड टीयर का मतलब होता है टूट फूट, ये एक पूरी फ्रेज होती है, टूट फूट किसकी, ऑफ इट, ये इट स्कूटर के लिए रहा। अब इसकी टूट फूट किसकी, स्कूटर की टूट फूट, कंपेल्स होता है मजबूर करना, मजबूर करती है, किसको मजबूर करती है, मी, मुझको मजबूर करती है। दैट की आई शुड बिड, मुझे कह देना चाहिए, बिड माने होता है कह देना, क्या कह देना चाहिए, फेयरवेल मिस होता है अलविदा कहना चाहिए, ठीक है, विदाई, अलविदा कह देना चाहिए, टू इट इसको, ठीक है। अब ये जो इसकी टूट फूट है वो मुझे मजबूर करती है कि अब मुझे इसको अलविदा कह देना चाहिए। दीज डेज, इन दिनों, इन दिनों, द मार्केट्स, बाजारें, आर फ्लोडेड विद, भरी हुई हैं, से, किससे भरी हुई है, फ्लोडेड विद से भरी हुई है, न्यू बाइक्स, नई बाइकों से, एंड स्कूटर्स, और स्कूटरों से,
विच जो नॉट ओनली विच जो ना केवल प्रोवाइड देता है गुड माइलेज अच्छा मील भत्ता देता है, बल्कि दे इंश्योर और सुनिश्चित करता है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि एक टिकाऊपन भी सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है कि दीज डेज इन दिनों मार्केटें भरी हुई हैं नई बाइकों से और स्कूटरों से जो ना केवल अच्छा माइलेज देते हैं बल्कि वो एक क्या कराते हैं, सुनिश्चित कराते हैं एक टिकाऊपन भी, कि हाँ वो टिकाऊ भी हैं कंपनी वगैरह, ठीक है। इस तरीके से ऑल्सो का मतलब होता है भी। ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, ऑल दीज रीजन्स इन सब वजहों की कारण, इन सब के वजह से आई वॉन्ट टू रिप्लेस मैं चाहता हूँ रिप्लेस करना बदलना चाहता हूँ दिस व्हीकल इस वाहन को एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो गाइस देखिए आज का ये हमने न्यूज़पेपर पढ़ाया और इसमें बहुत सारे वर्ड हमने बताए हैं आपको, तो हम लेके आते रहेंगे आगे भी। तो प्लीज़ इसमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आज का न्यूज़पेपर कैसा लगा और इसमें आगे मेरे लिए बताएं कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।